नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडौतिया और आज हम बात करेंगे सवाल आपका में राजधानी भोपाल के उस इलाके की जहां पर लोगों को कभी लगा नहीं कि वो राजधानी के अंदर निवास करते हैं, क्योंकि हालात इस जगह के ऐसे हैं कि शायद किसी गांव के हालात बेहतर हो। और खासकर सड़क को लेकर अगर बात करें, ये नज़ारा आप देख रहे हैं, आपको सीधे एक सड़क जाती हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मुरम और मिट्टी के अलावा आपको सीमेंट और कहना चाहिए कि डामर शायद ही नज़र आए। और ये राजधानी भोपाल के वार्ड 54 के अहमदपुर इलाके की तस्वीर है, जो बिल्कुल कहना चाहिए कि पौष एक इलाके में इसकी गिनती होती है। और तस्वीरें शायद इसके अलग जुदा हैं। कई बार प्रयास हुए, कितनी पुरानी इस पूरी सड़क की दास्तान है। स्थानीय लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। कब से ये हालत और कब से कॉलोनियाँ बनना शुरू हुई है, कैसा आपका ये अनुभव रहा है पूरा इन सड़कों को लेकर? ये कॉलोनियों का डेवलपमेंट लगभग 25 साल पहले से शुरू हुआ है। और अनुभव ये रहा है, यहाँ पे सबसे पहले पटेल साहब हैं जो शुरुआत में इनने यहाँ पे आके रहने की हिम्मत की थी और 25 साल से भुगत रहे हैं। अभी वही की वही परिस्थितियाँ हैं, इसमें कोई सुधार का नाम नहीं है। अलग अलग पार्षद आते हैं, अलग अलग घोषणाएं होती हैं, लेकिन रोड वहीं के वहीं हैं, समस्याएं वहीं की वहीं हैं। ये रोड में सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन ना तो कोई सरकारी विभाग का माने जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी जो सही निर्णय ले सकता है, वो ना अपने अनुभव का यहाँ उपयोग करता है, ना लोगों की सलाह लेता है। पता नहीं वो अपने कुर्सी में बैठ के निर्णय लेते रहते हैं। कई बार सुनने में आता है कि टेंडर हो गया है और लोग भूमि पूजन कर जाते हैं, उद्घाटन हो जाता है, एक दिन JCB घूम जाती है यहाँ से वहाँ, और एक उम्मीद की किरण जागती है सारी जनता के लिए, और फिर दूसरे दिन से वही सुनसान गिरते हुए लोग, महिलाएं गाड़ी चलाने में डरती हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, हम लोग के लगातार अप्रोच से कि ये जो PWD के अंतर्गत सिंचाई विभाग से रोड PWD को हैंड ओवर हुआ, और उसके बाद उनके टेंडर निकले। 2018 में रोड की स्वीकृति हुई। एक ठेकेदार ने यहाँ काम चालू करा, वो भी खोद के वो चले गए, ब्लैक लिस्टेड होकर बाहर हो गए। फिर रीटेंडरिंग हुए भी लगभग करीब 7 माह से ऊपर समय हो गया है। और यहाँ भूमि पूजन भी दिसंबर में के अंतिम सप्ताह में यहाँ के विधायक ने करा, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी खुदाई करने के बाद और हमारी समस्या बढ़ा दी गई उल्टी। क्या वो रोड क्रॉसिंग में बहुत दिक्कत है। अभी हाल में बरसात में गाड़ियों की क्रॉसिंग में बहुत दिक्कत हुई, गाड़ियाँ स्लिप होकर नीचे गिर रही हैं और बड़ी दुर्घटना का अंदेशा है। वो तो गनीमत है कि अभी स्कूल चालू नहीं है, अंदेशा जो छोटे बच्चों के साथ भी बहुत बड़ी रिस्क रहती है यहाँ पर। मतलब स्कूलों की वैन और जो आने जाने में काफ़ी तकलीफें रहती होंगी। आप लग रहा है कि कॉलोनी के अंदर अच्छे मकान सामने देखने को मिल रहे हैं। सड़कों को देखकर लगता है कि कभी जब लोग आते होंगे आपसे मिलने के लिए, रिश्तेदार आते होंगे, सवाल जरूर पूछते होंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं। हाँ, ये रिश्तेदार वगैरह आके बोलते हैं, यार कहाँ के कहाँ जंगल में तुम फंसे हुए हो यार। ये जो रोड आने जाने में इतनी दिक्कत देती है, और बारिश में तो जो है घुटने कीचड़ हो जाता है यहाँ पे आधी रोड पे, और बीच में और पहले खोद रखी है, तो गाड़ी पास करने में ही इतनी दिक्कत होती है जिसकी हद नहीं। लोगों को गिट्टी उचक के कई के पाँव घायल हो गए। बिल्कुल, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ, आए दिन जो है कि जो कार से आने जाने में लोगों को गिट्टी उचकती है तो उन लोगों के पैर घायल हो जाते हैं। कभी भी क्या तस्वीर नहीं बदली? कभी लगा कि एक बार भी रोड कभी बनी हो, या फिर हमेशा से ये स्थिति थी? एक बार घटना ऐसी हुई थी, बनी थी ये रोड। ये 2005 में फॉर्चून बिल्डर वाले ने प्रधान मंडप से यहाँ तक बना के छोड़ दी। 3 साल बाद में वो सड़क टूट गई। उसके बाद में हमारी कॉलोनियों में सबने जन भागीदारी करके इस रोड को बनवाने के बाद में 3 साल बाद फिर टूट गई। उसके बाद में अभी 9 साल 10 साल हो रहे, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे पड़ी हुई है। गाड़ियाँ आती है, नहर चलती है, नहर में कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं, गाड़ियाँ सीधे की सीधे गिरी हुई है उसमें। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि संघर्ष लगातार कॉलोनी वालों का 25 साल से जारी है। और एक बड़ा कारण जो विभागों का एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, खासकर बात करें मेरे दाहिनी ओर देखेंगे कि एक नहर है छोटी सी, ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। सड़क जो है ये PWD विभाग की है। नगर निगम का जिम्मा इसके पूरे मेंटेनेंस का है। टैक्स वगैरह आप लोग टैक्स तो देते होंगे ना नगर निगम का? सब लोग बिल्कुल नगर निगम का पूरा टैक्स सब लोग पे कर रहे हैं। तो सहूलियत की बात जब करने जाते हैं आपके पार्षद, आपके विधायक, आपके सांसद, कोई सर हमारे यहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। आप देखें यहाँ से अंधेरे आएंगे, कई बहन बेटियों के साथ में लूटमार घटनाएं हुई हैं। एक आध बार घटना हो चुकी हुई लूटमार घटना, लेकिन स्ट्रीट लाइट तक नहीं हमारे पास। अंधेरे में हम लोग आप रात को आएंगे 12 बजे 2 बजे रात को, आदमी डरता है यहाँ आने से। आपने पूछा नहीं कभी जब वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि आते हैं कि क्या अपराध किया आपने कि लाइट भी नहीं मिल रही, सड़क भी नहीं मिल रही? यही तो विडम्बना है सर, जब भी चुनाव आता है थोड़ा लीपापोती हो जाती, इसके बाद फिर वैसे आदमी परेशान रहता है। 10 साल से देखो आप, बरसात आ गई, बरसात में आप चल नहीं सकते इस रोड पे।
सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर यानी हाईवे बहुत अच्छा है और जैसे ही इधर हम लोग मुड़ते हैं तो एक हंसी का पात्र बन जाते हैं कि आपने मकान कहाँ पर लिया है। और यहाँ पर करीबन 15 साल हो गए हम लोग यहाँ पर रह रहे। रोड एज इट इज़ है। महापौर जी आई थी कृष्णा गौर जी आई थी, आश्वासन दिए और चले गए। अभी तक वो रोड का कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। और हमेशा ऐसा ही लगता है कि अपन पता नहीं कहाँ कौन से एरिया में रहते हैं, जबकि ये इतना पॉश एरिया है। होशंगाबाद रोड एक पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन जैसे ही इस तरफ हम फॉर्चून डिलाइट की तरफ मुड़ते हैं प्रधान मंडपम से, तो पूरी रोड जो है वो पूरी की पूरी बेकार है। दिन में एक्सीडेंट का डर, रात में देखने की स्ट्रीट लाइट तक भी नहीं है यहाँ पर। एक मन में आने जाने में डर, लड़कियाँ अकेले जाए, महिलाएं अकेले यहाँ पर ऐसी केसेस भी हुए हैं कि उस लड़कियों के ऊपर दारू पी के लोगों ने छीना झपटी भी की है यहाँ पर। और यानी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट टाइप के भी हुए हैं। एक गर्भवती महिला भी यहाँ पर गिर गई है कैनल में, उसके साथ भी लॉस हुआ है कि उनका बच्चा नहीं रहा। फिर यानी इस तरीके के केसेस काफ़ी हुए हैं यहाँ पर, होते रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि यहाँ लाइट की सुविधा भी नहीं है और रोड भी यहाँ की बेकार है। कितनी बार उद्घाटन हुआ है इस सड़क का? नहीं, हमारी जानकारी में 2 बार जो भूमि पूजन हुआ है इधर, और अभी रिसेंटली दिसंबर लास्ट वीक में हुआ है। तो उसके बाद डेवलपमेंट ने देखा कि खुदाई हो गई और उसको रोलर से दबा दिया। अब वो मामला पूरा नगर निगम, विद्युत मंडल, पीडब्ल्यूडी के बीच में झूल रहा है। नगर निगम वालों का कहना कि यहाँ नर्मदा की पाइपलाइन इस एंड तक जहाँ अपन खड़े यहाँ तक डली हुई है प्रधान मंडपम से, तो उनका कहना है कि हमारी लाइन डैमेज ना हो, आप अपना काम कर लें। तो पीडब्ल्यूडी ने 3 करोड़ रुपए उनको जमा भी कर दिया है, लेकिन पिछले 2 महीने के बाद अभी तक उनके पाइपलाइन का कोई काम चालू हुआ नहीं। अभी तक पाइपलाइन को साइड में डालना, पाइपलाइन यदि नगर निगम जल्दी प्रायोरिटी पे कर ले तो पीडब्ल्यूडी वालों के हम ये काम प्राथमिकता पे कर लेंगे, लेकिन उनमें तालमेल नहीं होने से बहुत जनता पर सरकारी जो कामकाज जो तालमेल प्रभाव का नहीं, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जो सड़क है सामने से बाक्सवनिया की, काफ़ी अच्छी सड़क है, ट्रैफिक भी दिख रहा है। और नहर के इस तरफ मुश्किल से 50 मीटर की दूरी होगी। और मन में लगता है कि कभी जब उस तरफ से लोग गुजरते हैं और आपकी कॉलोनी के पास से गाड़ी लेकर जाते हैं, तो एक मन में लगता होगा कि कहाँ आए 50 मीटर अगर दूर जाते तो। नहीं, ये ऐसी बात तो बहुत बार हो चुकी है। जब भी कोई रिलेटिव आता है और मैं उनको स्टेशन पे रिसीव करने जाता हूँ, और जब मैं यहाँ जो फर्स्ट टाइम आता है, तो जब मैं वहाँ से रोड से उनको अंदर की साइड लेके आता हूँ, तो वो एकदम से बोलते हैं, यार तुम कहाँ रहते हो यार, व्हाट इज दिस। ऐसा उनके एकदम से अचानक से एक थॉट आता है कि यार तुम ये गांव में रहते हो क्या, ये कोई भोपाल के पास कोई गांव है क्या। ऑटो वाले अंदर आने में बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि रोड बहुत ख़राब होने से उनका नुकसान होता है। तो लोगों को फिर कई बार सामान लेके पैदल ही जाना पड़ता है मेन रोड तक। ये एक बड़ी समस्या है और उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि कॉलोनी के आगे का जो विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ। और हालात आप देखेंगे अगर मैं दिखाऊं तस्वीरों में, और जिनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है महिलाएं, जैसा कि हमने सुना कि यहाँ पर रात में निकलने से डर लगता है, दिन में एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। किस तरीके की परेशानी सड़क न बनने के कारण? सब तरह की है। जिन अभिभावकों के बच्चे पढ़ने जाते हैं या लड़कियां जाती हैं, उनको जाना पड़ता है मेन रोड तक, उनको लाने के लिए, छोड़ने के लिए, ये एक समस्या है। उसके अलावा आते जाते सबका पहला प्रश्न यही रहता है, यहाँ तक कि मेरी बेटी जो बाहर रहती है वो भी पूछती है, अभी भी ये चंद्रमा ही बना हुआ रहेगा क्या सड़क। ये तो यहाँ की स्थिति है, सुरक्षा नाम के लिए नहीं है। और अभी आपने वो जो बकरे वाले, हम जब छोटे थे बकरे वाली कहानी पढ़ी थी, वैसा हो जाता है। अगर एक गाड़ी सामने से आ गई, दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती है। ये समस्या, लाइट की समस्या है यहाँ। पिछले 11 साल से, जब से हम हैं कम से कम, तब से तो लाइट का नाम ही नहीं रहा है एक। और जहाँ तक सवाल उठता है, कुछ गहमा गहमी होती है, सब अथक प्रयास करते हैं यहाँ पे भाई साहब वगैरह, उसका एक ही नतीजा निकलता है, ऐसा लगता है कि बस अब गाड़ी चल पड़ी। और उसका अंत होता है विभागीय खो-खो में। इस विभाग की वजह से नहीं है, उस विभाग में अड़चन है, उस विभाग से नहीं हो रहा है, यही सुनने में आया है। और कुछ भी नहीं होता यहाँ, कार्रवाई कुछ नहीं होती है, सिर्फ गहमा गहमी शुरू होती है। और फिर वो जैसे वो आज के ऊपर अपन छींटे दे देते तो दब जाती है। तो ऊपर छींटे मारते तो धुआं ज़्यादा निकलता है। जी, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत प्रयत्न किए कि रोड हमारी ठीक हो जाए, जल्दी हो जाए। इरिगेशन की थी, इरिगेशन वालों ने कहा हमारे पास फंड नहीं है। फिर हम लोग गए पीडब्ल्यूडी के पास में, उन्होंने हमें रेफ़र किया पीडब्ल्यूडी के पास में जाइए। वहाँ गए, वहाँ पर हमने फाइल वगैरह सब सारी चीज़ें हुई।
रोड सैंक्शन हुआ, रोड का काम भी थोड़ा बहुत चालू हो गया, फिर बीच में अचानक सारी चीज़ें ठप हो गई। कारण कुछ बताया आपको कि क्या कारण रही है ठप होने की? और नहीं, कुछ कोई कारण नहीं बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बस यही होता है कि आप फिर से यहाँ जाओ, फिर से वहाँ जाओ, बस इतना ही चलता रहा और उसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग टैक्स नहीं भरते, हमारा टैक्स बिल्कुल प्रॉम्प्टली जाता है। हर साल का टैक्स बकायदा हम लोग पूरा अच्छे से और जाता ही जाता है। बिल्कुल। कितनी कॉलोनियाँ इस सड़क पर बनी होंगी और कितने लोग इस सड़क से गुजरते होंगे जिनका? 25,000 लोग, कम से कम 25,000 लोग इस सड़क से गुजरते हैं। 15-16 कॉलोनी इससे जुड़ी हुई हैं। रात को निकलने में ऐसा लगता है कि किसी के साथ कोई लूटा छिजी नहीं हो जाए। अभी 2 साल पहले ये हमारी कॉलोनी फॉर्च्यून डिलाइट में ही खन्ना साहब के साथ यहीं चैन छीनी गई और काफ़ी लोग रात को मंडीदीप की कंपनियों में से काम करके कभी 2 बजे आ रहे हैं, मतलब जैसा भी शिफ्ट है, उन लोगों को भी अपनी जान की खतरा बना रहता है। यहाँ ज़्यादातर ये झाड़ियों में लोग दारू बैठ के पीते रहते हैं, उनका भी खतरा रहता है। ये आगे पुलिया है, उस पुलिया पे तो आपको 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आदमी दारू पीते बैठते, मतलब हर तरह की क्रिया प्रक्रिया होती है वहाँ पे। पुलिस वाले को 1-2 बार कॉल भी किया, आते हैं 200-500 रुपये लिए और चले जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक ये पुलिया की बिंदी पे बैठ के लोग दारू पीते रहते हैं रात को 2-2 बजे तक। बच्चे मैं आऊँगा क्योंकि कार्यक्रम में भी एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, क्योंकि देखेंगे 10 किलोमीटर की सड़क है ये और इसको लेकर 25 साल से 12 किलोमीटर की सड़क है। 25 साल से रहवासियों का इंतजार है और क्या समस्या रहवासियों को इस सड़क न बनने की वजह से आ रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के वार्ड 54 के अहमदपुर नगर की और देखेंगे कि जो एक सड़क है 12 किलोमीटर की, उसकी वजह से 25,000 से ज़्यादा की जो आबादी है वो पिछले 25 साल से लगातार किस पीड़ा से गुजर रही है, ये चर्चा हमारी लगातार जारी थी। कुछ महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आप कुछ बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, अपनी पीड़ा कुछ बताना चाह रही थी। मेरी बेटी आती है रात में कोचिंग से आती है, तो मुझे बड़ा भय बना रहता है कि भाई इतनी रात को, क्योंकि एक बच्ची के साथ यहाँ बहुत बड़ी हादसा हो चुका है, जो बड़ा मतलब दुखद हादसा हुआ था कि बच्ची के पूरे मोबाइल छीन लिया। जो फॉर्च्यून डिलाइट की थी, जो आई थी, रेंट पर आए हुए थे वो लोग, तो उसके साथ बहुत भयानक हादसा हुआ था। तो जिस वजह से मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता रहती है कि ये मतलब सुरक्षित आए, क्योंकि अब में रोज़ आना जाना हम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत और किस तरीके की तकलीफें हैं? गाड़ी में ब्रेक प्रॉब्लम हो गई है गाड़ी चलाने में, ये क्योंकि इतने दचके लगते हैं कि बहुत बुरा लगता है कि मतलब कि अपन कहाँ रह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वो इतनी अच्छी फॉर्च्यून डिलाइट इतना अच्छा है, आगे भी कॉलोनियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर आने में ऑटो वालों को भी दिमाग होता है कि भाई हम इतना अंदर नहीं जाएंगे, अपन ओला बुलाओ तो ओले में भी दिक्कत आती है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जब जाते हैं, बसें आती हैं आपके अंदर तक? नहीं आती। जब मैं यहाँ से आता हूँ, जब मैं यहाँ से साइकिल से आता हूँ तो फिर मुझे डर रहता है, यहाँ पे पत्थर है, मैं स्लिप हो जाऊँ पत्थर पे लग के। यहाँ से आता हूँ तो मेरे हाथ झनझना जाते हैं, तो मुझे हर बार जब मैं यहाँ से आता हूँ मुझे गिरने का डर रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कम ही आता हूँ। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? देख रहे हैं कि सड़क खराब है, आप झंझना के दूसरी कॉलोनी में देखते हो अपने दोस्तों को कभी, तो क्या लगता है मन में? मुझे लगता है कि कहीं वो भी मेरी जैसी हालत में ना हो कि उनको भी झंझनाहट हो जाए, वो गलती से गिर भी जाएं, तो इसलिए मैं उनके लिए कुछ सोचता रहता हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो लोग ये कार्यक्रम देखें, खासकर जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, निश्चित तौर पर इन बच्चों की कम से कम पुकार को जरूर सुनना चाहिए कि खेलने पर पाबंदी है, स्कूल जाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और खासकर बात करें बरसात के दिनों में शायद घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, असंभव प्राय हो जाता है। अगर आपके पास चौपहिया वाहन है फिर भी थोड़ा हो सकता है आना जाना हो जाए, लेकिन 2 पहिया वाहन के लायक नहीं रहती है ये सड़क। गाड़ियों को भी लेकर समस्या मन में, मतलब दिमागी तौर पर तो आप लोग परेशान नहीं है, शारीरिक तौर पर बता रहे हैं कि बॉडी जो है वो बड़ा इस सड़क से गुजरने के बाद में दर्द करती है, और गाड़ियों की हालत हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निकल रही है। गाड़ियों के साथ तो बहुत समस्या रहती है, मतलब हमें हर महीने गाड़ियों में कम से कम 1000-2000 रुपये मेंटेनेंस के लिए लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। और बारिश के दिनों में तो इतनी परेशानी होती है कि एक साइड नहर पूरी फुल चलती रहती है,
और एक साइड ये रोड ख़राब रहती है, तो कभी कभी ये डर भी रहता है कहीं नहर में ना गिर पड़े। मैं ये कह रहा था कि कॉलोनी वाले हमारे बड़े किस्मत वाले हैं कि कोई मौत नहीं हुई। नहीं तो आप देखो, एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा, और बारिश में यहाँ गाड़ी क्रॉस जरा सा चूक जाए तो सीधे मौत। और जब मौत होगी तब ये शासन सुनेंगे क्या? समझ में नहीं आ रहा है कब काम करेंगे लोग जी। ये मेरा कहना था उन्हें जी। आप कुछ करें? मेरे हस्बैंड की 2 बार गाड़ी आधी बची है, कुछ लोगों ने मतलब बचाई, एक बार तो पूरी स्लिप हो गई थी, गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है। ये 2 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। अपन जैसे किसी को साइड दो तो ज़्यादा ही साइड दो तो नीचे आ जाती है गाड़ी। तो ये बहुत ज़्यादा ही दुखदायी जगह है, इसको मतलब इसके कोई ना कोई प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशानी में हैं। मतलब हमको 13 साल हो गए आते हुए, हम ऐसी ही रोड देख रहे हैं। मतलब रोड बनाने पार्षद आते हैं, अपना स्वागत करवाती हैं और चली जाती हैं। वो कहती हैं 2 साल से बोल रही हैं कि हम करके करेंगे करेंगे करेंगे। जब अपना स्वागत करवाया उनने, वो बस जयराम जी की। तो पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक महोदय, मंत्रियों सबसे हमने जाके संपर्क भी किया है, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि शीघ्र इसका काम शुरू कराया जाए और जो भी आमजन की समस्या है उसका सॉल्यूशन निकले। क्या आश्वासन मिलता है जब ये लोग आते होंगे और उसके बाद 15 साल 25 साल जो लोग रह रहे हैं? भूमि पूजन होता है, कुछ दिन इंतजार करते हैं, फिर जाते हैं, फिर काम करवा देंगे, अभी फंड नहीं है, बाद में फंड मिल जाएगा, अभी अधिसूचना लग गई है, चुनाव आ गए हैं, फिर चुनाव के बाद करवा देंगे। बस यही मिलता रहा और क्या, आश्वासन केवल मिलता रहता है। यहाँ पे मेरा रोड बनना तो एक है ही मुद्दा। यहाँ पे दूसरा क्या है, महिला की सुरक्षा बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि रोड इस तरीके की रात में अंधेरा हो जाता है। कई बार रात में लड़कियाँ कोचिंग से अपने कहीं ना कहीं चीज़ों से लौट रही होती है, तो यहाँ पे रहता है रिस्क है। 2-3 बार हुआ भी है यहाँ पे हादसे, तो कई बार ये भी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे रोड बनेगी तो लाइट्स भी रहेंगी, तो काफ़ी सेफ्टी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चीज़ पर। और आप लोग जब जाते होंगे काम पर तो लगता है कि घर के बाहर निकल के और घर पे किसी चीज़ सामान की जरूरत पड़े तो मन में कैसे होता होगा? मन में लगता होगा कि कैसे लेने चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये होती है कि हम चाहते हैं बाहर निकले ही नहीं, कि हम जाए नहीं सामान लेने, कोई घर पे आके दे जाए। इवन यहाँ पे जो पार्षद हैं या जो भी यहाँ के विधायक हैं, वो इवन जब लास्ट टाइम यहाँ पे भूमि पूजन करने आए तो उस समय उन्होंने ये बोला था कि आप लोग चलते कैसे इस रोड पे? हमें तो आते हुए भी 1-2 बार अगर कभी निकलना पड़ता है तो हम चाहते हैं कि हम इस रोड से नहीं निकलें। इतना तक पार्षद और विधायक ने यहाँ बोला है। उसके बावजूद भी ये रोड का हालत अभी भी ऐसा ही और इवन पहले से भी बदतर हो गया है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि बार-बार 25 साल से अगर बार-बार मांग उठ रही है तो कहाँ आपको लगा कि ये कमी है? विभागों के कोऑर्डिनेशन की तो कमी है ही है। जो मैडम बता रही थी कि खो-खो का खेल जो है वो खेला जा रहा है और खिलाड़ी जो है दूसरे हैं पर लेकिन परेशान आप लोग हो रहे हैं। वो तो है ही, और दूसरी ये भी है, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े और जितने भी कॉलोनी अंदर पड़ती हैं, सारे के सारे बंदे टैक्स पे ही हैं। सब टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स भी भरते हैं, इवन जो इनकम टैक्स है वो भी भरते हैं, सब भरते हैं, फिर भी उनकी हालत ऐसी है। इवन मैं तो ये कई बार मन में आता है कि हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? हम टैक्स क्यों दे रहे हैं सरकार को दे रहे हैं ना टैक्स। रोड बनाना सरकार का काम है ना। सरकार तक ये काम नहीं कर पा रहे तो हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? हम क्यों हाउस टैक्स दे रहे हैं? हम क्यों इनकम टैक्स दे रहे हैं? क्या उम्मीद, क्या लग रहा है आपको कि क्या चाहते हैं? कुछ अगर IBC 24 के माध्यम से अगर बताना चाहें लोगों से, अपनी बात पहुंचाना चाहें जिम्मेदार? अपनी बात यही पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम ये सड़क जल्दी से जल्दी प्रधान मंडप से और बाग सेवनिया का जो ये मोड़ है यहाँ तक बन जाए तो हम लोगों को बहुत सुविधा हो जाए। और नहीं भी बनाए तो स्टप की छोड़ के स्टप का जो पोर्शन है करीब 100-200 मीटर का होगा, ये अगर बना दें तो हम लोगों को बहुत आसानी से आना जाना हो जाएगा। हमारी तकलीफें कम हो जाएगी। बारिश की वजह से जो गड्ढे पड़ते हैं उससे हम बचाव कर सकते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होशंगाबाद रोड है और सबका भोपाल में रहने वाले लोगों का होता है कि प्राइम लोकेशन पर उनका घर हो, एक अच्छा सा, सबको लगता है कि प्राइम लोकेशन पर। आप एड्रेस बताते होंगे, होशंगाबाद रोड के किनारे लगा होगा कि घर लिया और उसके बाद में 15 साल 25 साल से बहुत बेइज्जती होती है बताने में कि मतलब कोई आता है ना तो कहता है अरे यहाँ रह रहे हो। जब घर देखते हो तो लगता है कि भाई यहाँ रह रहा है, ये तो प्रशासन की गलती है, ये फॉर्चून वालों की गलती नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं, हमने 3 बार रोड बनवा ली। अब जब 3 बार अपन ने रोड बनवाई है तो वो तो फिर वो आते मतलब बेकार हो जाती है, पानी में गड्ढे हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अच्छी रोड बना के दे हमको, क्योंकि हम लोग कितना पैसा लगाएंगे। बिल्कुल, अपनी तरफ से कॉलोनी वालों ने सड़क बनवाई है पर लेकिन सरकार और प्रशासन की सभी हुए हैं, सब तरह के प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी जो मुख्य तौर पे जो होना है वो हो नहीं पा रहा है। और जो कुछ जो समाज सेवी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो हमारी मदद भी करना चाहते हैं। वो जब आके बोलते हैं फिर हम उनसे ही पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, सड़क का क्या हुआ, तो उनके पास भी कोई उत्तर नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये निश्चित तौर पर 13 साल से हम लोग यहाँ 13 साल हो गए ऐसी पड़ी हुई है। मतलब रोश भी आता है, बैग प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी चलाने में अब दिक्कत हो रही है। बच्ची आती है तो इतना टेंशन रहता है कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने लाइट लगवाई है, वो फोड़ के बैठ जाते हैं, पीने खाने वाले बैठ जाते हैं।
सांसद विधायक पार्षद जब आते होंगे आपके पास में वोट मांगने, तो आप बताते हैं? हम स्वागत करते हैं उनका बाकायदा, वो अपनी इज्जत मान सम्मान लेते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। केवल चुनाव तक ही सीमित है नेताओं का आना, उसके बाद चुनाव तक सीमित है, उसके बाद में कुछ नहीं। 1.5 साल पहले ये पुलिया बना था, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन शुरू हो गए। लॉकडाउन के बाद में यहाँ कुछ नहीं, फिर चुनाव आए, नए निगम के चुनाव आए, तो कुछ काम करना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि दिसंबर से लेके और मार्च तक हम लोगों को एक कहावत है ना कि इधर कुआर इधर खाई, वो हाल हमारी इस रोड का हो गया था। एक तरफ नहर, एक तरफ खाई। अगर थोड़ी सी इधर उधर गाड़ी हो गई तो नीचे जाएगी, या नहर में जाएगी या नीचे जाएगी, तो ये हाल हो गया। मेरे साथ हुआ भी है। मेरी स्कूटी एक बार तो अंदर नीचे ही गिर गई थी। खैर स्कूटी पे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बच गए थे, मेरे को नहीं लगी, मेरी वाइफ भी साथ में थी। इवन अभी 8-10 दिन पहले की बात है, मेरी कार नीचे चली गई थी इसमें, बट यहाँ से आने का रास्ता था तो मैं यहाँ से ऊपर आ गया। सो उस कंडीशन में क्या करना है कि आदमी को चोट लग जाएगी किसी को। इवन अभी 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, ये जो पुलिया है इसमें ऑटो रिक्शा अंदर गिर गया था। तो ये आम हर दिन की, लगभग हर दूसरे दिन की मेरे को तो हर दूसरे तीसरे दिन दिखता ही है, कोई ना कोई अंदर, मतलब कोई नीचे उतर गया, कोई इधर गिर गया, हर दूसरे दिन मेरे को दिखता ही है। क्या अपील करना चाहेंगे? आप रह रहे हैं यहाँ पर, टैक्स पेयर हैं, और सड़क की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, रोशनी नहीं सड़क पर सीमेंट नहीं, डामर नहीं। हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निवारण करें, और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, पहले जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको तो स्मार्ट करें, जब तो नई स्मार्ट सिटी की बात करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के हालात हैं, और निश्चित तौर पर मैं लास्ट कमेंट जी बताइए। भोपाल में स्वच्छता की बात कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं स्वच्छता कहाँ है, क्या है? कहीं कचरा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ है। इतना गंदा माहौल हो रहा है कि हम लोग निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अभी किसी ने आगे जाकर कोई बोरी में सुअर फेंक दिया, 4 दिन से उसकी बदबू सहन कर रहा है हम लोग, अब और बीमारी नहीं होगी। तो ये तस्वीरें, और देखेंगे कि आप राजधानी के ये टैक्स पेयर वो लोग हैं जो ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाते हैं, पर लेकिन उसके बाद नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। और अपील हम भी ये करेंगे IBC 24 के माध्यम से कम जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी है, कम से कम इन लोगों की जो पुकार है, इन लोगों की जो गुहार है, इसको जरूर सुने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए IBC 24। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में फिर किसी जन सरोकार के मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।